हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 12 के बच्चों के लिए अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में अपना टॉपिक चूज किया है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इनफैक्ट ये वीडियो भी जो है ऑन डिमांड वीडियो है। आपने डिमांड की, मुझे इस वीडियो को बनाने का मौका मिला और मैंने सोचा भी कि ठीक है, जो बनानी तो है ही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो आपका टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले तो आपकी फाइल में ये सब चीज़ें होंगी जो मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए बनाए हैं क्वेश्चन, से सब के सब आपकी फाइल में होने चाहिए, तो फाइल को पढ़ के जरूर जाइएगा। फर्स्ट अर्थ समिट वॉज अटेंडेड बाय हाउ मैनी स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब है कितनी कंट्रीज, तो यहाँ पर हम कहेंगे, वैसे कुछ जगह पे 172 बोला है, 170 172 यही इसका राइट आंसर है। और ये जो फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी वो हुई थी जून 1992 में। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, ये किस साल बनाई गई थी जब वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, तो 1975 में। In which year India signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol? इंडिया ने 1997 में जो रेटिफाइड किया था क्योटो प्रोटोकॉल, उसको कब साइन किया था? तो एक्चुअली में इसको साइन किया था अगस्त 2002 में। जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड इन विच ईयर? UNFCCC, यानी 3 बार CC हो गया 1992 में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये कब सेलिब्रेट करते हैं आप? 5 जून को करते हैं। द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन विच प्लेस, कहाँ पर हुई थी, एट विच प्लेस हुई थी? तो रियो डी जेनेरियो में हुई थी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल कॉमन्स? ग्लोबल कॉमन्स का मतलब बताना है, ये टीचर आपसे पूछ सकता है क्योंकि आपकी फाइल में ये 100% मेंशन होगा। द अर्थ एटमॉस्फेयर, या फिर उसमें इंक्लूड करते हैं एंटार्क्टिका का ओशन फ्लोर, एंड आउटर स्पेस आर कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। यानी किसी भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे स्पेस है, ये ग्लोबल कॉमन्स में आता है। स्पेस पे किसी एक कंट्री का हक नहीं है, हर देश के प्लेन चलते हैं। ऐसी जो सी है, शिप जो है, हर कंट्री के चलते हैं, किसी एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उनको ग्लोबल कॉमन्स बोला जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एट विच मीटिंग इन जून 2005 इंडिया पॉइंटेड आउट, यानी इंडिया ने क्या पॉइंट आउट किया था कि जो पर कैपिटा एमिशन रेट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री वो टाइनी फ्रैक्शन है ऑफ दोस इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। यानी कौन सी मीटिंग थी 2005 में, वो किन कंट्रीज की मीटिंग थी, कौन सा ग्रुप था? वो एक्चुअली में G8 मीटिंग थी, जब इंडिया ने ऐसी बात कही थी कि देखो भाई, हमारा जो डेवलपिंग कंट्री का पोल्यूशन का लेवल है इतना नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज का है। तो G8 की मीटिंग चल रही थी 2005 में, जब उन्होंने इंडिया ने बोला था ऐसा। A review of the implementation of the agreements at the Earth Summit in Rio was undertaken by India in, तो ऑफ कोर्स जब इंडिया ने उसको साइन जब 2002 में किया तो रिव्यू लिया था 1997 में, तो वही चीज़ हम कहेंगे, यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे ही WWF का मतलब क्या है, वो आपसे डायरेक्ट टीचर पूछ सकता है कि बताइए WWF का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आप बोलोगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आपने बोलना है। ऐसी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, UNFCCC 3 बार CC है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? या आपको कहा जा सकता है कि एक्सपैंड, ये ऐसे भी बोला जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस, UN का मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, F कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हमारा जो है राइट आंसर है। अब आपने देखना है कि प्रोग्रेस यानी वो उन्नति, वो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स इज कॉल्ड। जब आप अपने टाइम पीरियड में, जो आपका टाइम पीरियड है, आप अपनी सारी विशेष को पूरा करते जा रहे हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन को माइंड में रख के किसी भी तरह का, ये कहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि नहीं, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ना, ये आपके माइंड में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम एक ऐसी सोच की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं, कि जब आप अपने लिए भी सब कुछ कर रहे हो लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी थोड़ा सा माइंड में रख रहे हो, ताकि उनको भी वो चीज़ मिलती रहे। ऐसी स्मोक जो है वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? ये स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं स्मॉग। अब कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो टीचर आपसे पूछ सकता है कि बच्चे बताइए कि ये जो अर्थ समिट है ये एक्चुअल में क्या है। तो अर्थ समिट जो है एक कॉन्फ्रेंस है जो हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, जून 1992 में, ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट
टू डील विद वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और इनका मेन मोटिव क्या था, क्योंकि चैप्टर का नाम इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ये सारा का सारा उन्हीं से रिलेटेड है। तो जितने भी वेरियस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए हुई थी ये अर्थ समिट। ऐसी एजेंडा 21, व्हाट डज इट मीन? एजेंडा 21 क्या है? जो अर्थ समिट है रिकमेंडेड ए लिस्ट ऑफ practices in reference of the development to attain sustainability called agenda 21। इसको कहते हैं कि देखो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हमें अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं, अच्छे तरीके से यानी सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करने के लिए भी बहुत जरूरी हैं, तो उनको एजेंडा 21 का नाम दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सेटिंग टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू कट देयर ग्रीन हाउस gas emissions was agreed to adopt in 1997 in Kyoto in Japan based on principles set out in UNFCCC। अब जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है जैसे क्योटो कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो जापान में हो गया है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल वही जब बार बार पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ इस बात को लेकर था भी जो कंट्री हैं वो अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट को थोड़ा कम करे, पोल्यूशन लेवल को कम करे। लेकिन इंडिया ने तो कहा भी जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनका तो पोल्यूशन लेवल इतना डेंजरस है ही नहीं, वो तो एक टाइनी फ्रैक्शन है। ऐसे UNFCCC बार बार आ रही है, ये क्या चीज है? तो जो 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज प्रोवाइडेड दैट जो पार्टीज हैं दे शुड एक्ट टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम विद कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहते हैं कि आपको थोड़ा सा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन सब चीज़ों को माइंड में रखना है। भाई हर कंट्री अपनी जिम्मेदारी ले। इंडिजेनस पीपल क्या होते हैं? इंडिजेनस पीपल कंप्राइज द डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल, यानी ऐसे लोग हैं जो किसी जगह पे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग रह रहे हैं, यानी who inhabited the present territory of a country at the time when persons of different culture arrived there from different parts of the world। बहुत पहले से वो सारे के सारे इंडिजेनस पीपल कहे जाते हैं। अब what is the dispute between Israel, सीरिया एंड जॉर्डन? तो इन कंट्रीज के बीच में एक डिस्प्यूट बताया गया। कौन सा डिस्प्यूट है? तो वो है बेसिकली जो वाटर है फ्रॉम द जॉर्डन एंड यारमुक रिवर्स। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज हैं जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन की हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके वाइवा को और बेटर बनाने में, और चैप्टर की क्लैरिटी भी हो जाएगी। जैसे एंटार्क्टिक ट्रीटी 1959 में, ऐसी आपकी जो नेक्स्ट ट्रीटी है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, और एंटार्क्टिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल जो है वो 1987। और फिर से एक मेरा क्वेश्चन आ जाता है एजेंडा 21, थोड़ा सा और इजी से यहाँ कर रखा है मैंने कि एजेंडा 21 इज नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन 1992। कि उस जो है ना जो समिट हुई थी उसमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, और इसका जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर भी है, और साथ में सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी है। ऐसी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेस, रीजन्स और एरियाज अंडर कॉमन गवर्नेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटीज नोन एज, उनको ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं, जो जिस पे किसी एक कंट्री का हक नहीं होता, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कह सकते हैं। और रिसोर्सेज ऑफ जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, यानी जो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स है, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एक पूरा फ्रेज है, किसके बारे में है? तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हाट व्हेन एंड वेयर, ये इन सब क्वेश्चंस का आ जाता है व्हाट व्हेन एंड वेयर। सो व्हेन वाज क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीड एंड वेयर? फिर से बार बार आ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब एग्रीड हुआ? इन 1987 क्योटो में, जापान में। और इस प्रिंसिपल क्या था जो UNFCCC ने डिक्लेयर करे थे। इंटरनेट किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ग्लोबल कॉमन गुड का। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल कॉमन गुड का, यानी किसी एक कंट्री का इस पे हक नहीं है। देखो पूरी दुनिया में सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो व्हाट वाज अ समिट एंड लिस्ट इट्स ऑब्जेक्टिव? अर्थ समिट क्या थी? ये कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट जो है रियो डी जेनेरियो में थी 1992 में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डील विद द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, फॉरेस्ट्री, एंड रिकमेंडेड द लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, जिसको हमने एजेंडा 21 का नाम दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा खुल के बता दिया लास्ट में। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो। कोई और आपको प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। मैं 100% कोशिश करूँगा आपको आपके जो
डाटा रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही हैं या क्वेश्चंस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उनका सोल्यूशन करने की। सो आई विश यू गुड लक, हैव वेरी नाइस डे।